मैं अभी 25 साल का हूँ एंड मैंने अपने करियर में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा अपनी गलतियों के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो मैंने अपने 7 साल के करियर में की है। एंड हाँ, उसमें से मैं अपने कॉलेज के टाइम की भी गलतियाँ इंक्लूड करने वाला हूँ। तो अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो या आप अपने कॉलेज के पहले एक डिग्री चूज करने वाले हो तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना। नंबर 1, नो योर सेल्फ बिफोर यू डिसाइड योर करियर। अब ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि जब मैं 18 साल का था एंड मैं अपना करियर या अपने कॉलेज लाइफ को स्टार्ट करने वाला था, तो मैंने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं देखा था या ये नहीं सोचा था कि मैं किस टाइप का इंसान हूं, मुझे कौन सी चीजों में इंटरेस्ट है, मेरी हॉबीज क्या है, मैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं सस्टेन कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। मैंने सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा था, वो था पैसा, कि पैसा कैसे कमाया जाए। क्योंकि मेरा एम या मेरा मोटिव ही गलत था मेरे करियर को स्टार्ट करने का। तो जब मैंने अपने करियर में कंप्यूटर साइंस को चूज भी कर लिया था, तो बहुत सारे साल कॉलेज में बताने के बाद, कोडिंग करने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुई, मुझे पता चला कि मैं कोडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। क्योंकि जब भी मैं कोडिंग ट्राई करता था, जब भी मैं अलग अलग चीजों को सीखने की कोशिश करता था, टेक को लेकर, कोडिंग को लेकर, चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे हिसाब से मैं अपना बेस्ट दे रहा था, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। मैं देखता था कि लोग बहुत आसानी से अच्छे अच्छे जॉब भी क्रैक कर रहे थे एंड एट द सेम टाइम वो कोडिंग भी बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, मुझसे कम एफर्ट दिए बिना। लेकिन मैं इतनी ज्यादा मेहनत करे बाद भी कोडिंग में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था। सो द रीजन वॉज बिकॉज मैं कोडिंग के लिए बना ही नहीं था एंड मैंने अपने आप को जाना ही नहीं था। आई डिड नॉट नो माई सेल्फ इनफ। फिर जाकर जब मैंने मास्टर्स कर लिया अपना कंप्यूटर साइंस में, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ, एक दिन जब मैं एक प्रोजेक्ट को लेकर बैठा था अपने लैपटॉप पे, तब मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन से उठा एंड मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी पूरी लाइफ को ये लैपटॉप के सामने नहीं बिता सकता, क्योंकि मैं कोडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। एंड मुझे जब इतनी तकलीफ हो रही है कोई चीज करने में, तो मैं उसमें अपना करियर भला कैसे बनाऊंगा। एंड अगर मैंने मार मार के अपने आप को पूरा डिसिप्लिन लगा के भी अगर उसमें करियर बना भी लिया, तो क्या वैसी लाइफ में जीना भी चाहता हूं? आप अपने करियर को स्टार्ट करने से पहले अपने आप से एक बार सवाल पूछना कि जो भी चीज आप चूज कर रहे हो, क्या एक्चुअली में आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप वो चीज कर भी पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए? क्या आप अपना करियर उस चीज में बना भी पाओगे? क्योंकि ये याद रखना, करियर 1 महीने या 1 साल की चीज नहीं होती। करियर आपको अपनी पूरी जिंदगी चलाना होता है। इसके लिए मैं आपको एक क्विक टिप या क्विक एडवाइस दे देता हूं कि जो भी चीज आपको चूज करनी है, आप उसकी रियलिटी देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी चेक करना है या मुझे देखना है कि मैं कोडिंग के लिए बना भी हूं कि नहीं, तो मैं ऐसा नहीं करता कि मैं उसमें डिग्री सिलेक्ट कर लेता। पहले मैं 1 महीने या 2 महीने हर रोज कोडिंग करना ट्राई करता। मैं देखता कि डे टू डे लाइफ में मैं क्या कोडिंग कर भी पा रहा हूं कि नहीं, क्या जितना मैं एफर्ट दे रहा हूं उसमें थोड़ा भी मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। अगर वो मुझे कंप्लीटली समझ में नहीं आता ना, तो वो मैं चूज ही नहीं करता। क्योंकि ये जिंदगी की रियलिटी है कि हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता। अगर मैं चीता के साथ मछली को रेस दौड़ाऊं पानी में एंड फिर मैं एक्सपेक्ट करूं या तो मैं चीता को डांटूं कि यार तू क्यों नहीं जीत पा रहा मछली से, तो गलती मेरी होगी। नंबर 2, डोंट डू इट जस्ट फॉर द मनी। अब जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट के टाइम पर बताया कि मेरा रीजन टू चूज कंप्यूटर साइंस वाज सिंपली बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मुझे पैसे कमाने हैं बहुत सारे, मुझे इतने सारे करोड़ कमाने हैं, तो मुझे कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा स्कोप दिख रहा था। एंड ये एडवर्टाइज भी किया गया था, सोशल मीडिया में भी हर जगह पर यही चल रहा था कि यार देखो, कोडर्स इतना कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, लैपटॉप खोल के बस थोड़े घंटे का काम करने के बाद उनको इतनी कंफर्टेबल जॉब्स मिल रही है। एंड उस बेसिस पर मैंने अपना डिसीजन लिया था कि देखो, मुझे मोटे तगड़े पैसे कमाने हैं तो शायद मुझे कंप्यूटर साइंस ही चूज करना पड़ेगा। लेकिन गेस व्हाट, मनी इन इट सेल्फ इज नेवर इनफ इन योर करियर। हाँ, पैसे के दम पर हो सकता है कि 1 साल 2 साल शायद आपको कोई चीज करने का इनिशियली मोटिवेशन मिल जाए, लेकिन दैट इज नेवर गोइंग टू बी एवर लास्टिंग। वो आपको पूरी जिंदगी सस्टेन नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई टाइम पे आप इतनी तकलीफ में होगे, आपकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो जाएगी ना कि सिर्फ अगर आपने मनी के बेसिस पर कोई चॉइस कर ली ना करियर की, तो भले आप बहुत सारे पैसे भी कमा
कमाना चालू कर दो उसमें, लेकिन घर आने के बाद जितना भी आपको फ्री टाइम मिलेगा ना, उसमें आप सुकून की नींद नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस, वो परेशानी एंड वो फिक्र सताएगी कि क्या मेरी जॉब रहेगी भी कि नहीं। क्योंकि आपका जॉब या आपकी करियर बनी ही झूठ के फंडामेंटल पे है। आपने करियर इसलिए चूज किया है कि आप पैसे कमाना चाहते हो, ना ही इसलिए क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो आपके दिल से आ रहा है, जो भी आप करना चाहते हो वो आपको नेचुरली पसंद है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे जॉब्स भी किए हैं जिसमें मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी। मैं घर में आराम से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था एंड मुझे अच्छी खासी सैलरी भी आ रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। हर दिन जब मुझे काम पे जाना पड़ता था ना, तो मैं अपने आप को कोसता था। मुझे लगता था कि यार मैं कैसी जेल में फंस गया ये। एंड जब मेरे पास वो इतने पैसे भी होते थे ना खर्चे करने के, तो वो वेस्ट ही होते थे, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए बेकार के खर्चे करता था। तो अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो ऑन द फाउंडेशन ऑफ जस्ट अर्निंग मनी, देन लेट मी टेल यू, दुनिया में हर चीज में पैसे है। जो भी चीज में आप लोगों की मदद कर सकते हो, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब हो, अगर आप उसमें टॉप लेवल में पहुंचते हो ना, तो आपकी सैलरी या आप पैसे बहुत अच्छे कमाओगे। तो पैसे या स्टेबिलिटी के पीछे मत भागो, इनफैक्ट आप देखो कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। और अगर आपको अपना इंटरेस्ट ना भी मिले तो एटलीस्ट अपनी चॉइस को सिर्फ पैसों के लिए मत चूज करना कि हाँ देखो पैसे इसमें है तो मैं इस चीज को चूज कर लेता हूं। क्योंकि जब आप ऐसा डिसीजन लोगे ना, तो आगे जाके आप कभी भी उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे एंड आप हमेशा टेंशन में रहोगे। नंबर 3, डोंट चूज समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ चूजिंग। अब ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि क्योंकि हमें हमारे देश में इतनी जल्दी डिसीजन लेने होते हैं हमारे करियर को लेकर, तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, या तो क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं होती तो हम सबसे सेफ स्टेबल वाला चॉइस ढूंढ रहे होते हैं। एंड ये मेरे काउंसलिंग सेशंस में भी होता है कि स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं एंड मुझे बोलते हैं कि देखो मुझे कम टाइम में पैसे भी कमाने हैं और मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो अगर आप ऐसे सिनारियो पे हो ना, हो सकता है कि आपने अभी अपनी 12th पास की है, या तो हो सकता है कि आपने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो ऐसा मत समझना कि आपकी कोई डेडलाइन आ गई। जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर आपने अभी तक अपने करियर में कोई ऐसी चीज नहीं ढूंढी जो आपको सूट कर रही है, तो यू स्टिल हैव योर एंटायर लाइफ टू एक्चुअली करेक्ट इट। देखो, करियर में कॉम्प्रोमाइज करना या ऐसी कोई चीज चूज करना जहां पे सिर्फ आप मजबूरी में वो चीज ले रहे हो ना, वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हो एंड आपके पेरेंट्स ने आपके सामने लाकर किसी को रख दिया कि देखो और तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुझे और कोई नहीं मिलेगा, तो तू इससे ही शादी कर ले। तो ऐसे सिनेरियो में भी ना आप पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे, या तो आप अल्टीमेटली घुटन महसूस करोगे, क्योंकि वो चॉइस आपकी नहीं है, आपने वो चॉइस को मजबूरन चुना है। तो कभी भी ये माइंडसेट मत रखा करो कि क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप मजबूर हो तो आप वो चूज कर रहे हो। करियर चेंज करने का या करियर चूज करने के लिए आपके पास अपनी पूरी लाइफ है। इट इज नेवर टू लेट, क्योंकि करियर एक ऐसी सेक्रेड चीज है जो आपको अपनी पूरी जिंदगी करनी होती है। तो क्या आप एक ऐसी चीज जिसमें आपकी पूरी जिंदगी निकलने वाली है, सबसे मैक्सिमम टाइम आपका आपके करियर को या आपके काम को करने में जाएगा, तो क्या आप एक ऐसी चीज को सिर्फ मजबूरन चूज करना चाहते हो जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस? तो जब आपके पास कोई चॉइस ना हो तो उस टाइम पर भले आप सेफ चॉइस ले लो, लेकिन हमेशा ऑल्टरनेटिव रखा करो, या तो अपना माइंडसेट खुला रखा करो कि ठीक है जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं अपने करियर को चेंज करूंगा। या तो आप कोई हॉबी बिल्डअप करना स्टार्ट कर दो कि आपके दिन में जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो एक नई स्किल बिल्डअप करो, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करो कि देखो आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी चीज है जिसको करने के बाद आपकी एनर्जी लाइफ में बढ़ रही है, आपको एक्चुअली में खुशी मिल रही है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मेडियोक्रिटी में फंस कर रह जाओगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री जिन्होंने जॉब अपने चॉइस से नहीं लिया, बस इसलिए लिया है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड इसका एक एग्जांपल आप टीचर्स में देख लो। आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जिनका माइंडसेट होता है कि देखो उनको पढ़ाने से या टीचिंग से कोई मतलब नहीं है, उनके पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है तो इसलिए वो ये प्रोफेशन में है। एंड आप खुद नोटिस करना
कि ऐसे टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं तो क्या आपको एक्चुअली में कुछ समझ में आता है भी कि नहीं। तो ये है इंपॉर्टेंस अपने करियर को अपने खुद के इंटरेस्ट के बेसिस पर चूज करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं जहां पे मैं अपनी गलतियों के थ्रू आपको सिखाता हूं, आपको गाइड करता हूं। और अगर आप अपने लाइफ में या अपने करियर में ऐसे ही कंफ्यूज्ड हो एंड आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं, आपकी प्रॉब्लम को 1-on-1 कॉल पर सुनूं, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पर आ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।